हम अभी भूमिहार के राजधानी बेगूसराय में हैं। यहाँ से बहुत सारे युवा आए हुए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं। कहाँ से भैया आप? हम लोग गोरखपुर से आए हुए हैं सभी लोग जी। कितना दिन पहले आए हैं? हम लोग कल रात में लगभग 12 बजे यहाँ पर आ चुके। अच्छा, रहने में कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी व्यवस्थाएं भी थी, रहने का भी अच्छा जगह मिला था। खाना होना? मैं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच का जिलाध्यक्ष संत कबीर नगर गोरखपुर के पास में पड़ता है, वहाँ से हमारी पूरी टीम आई है और यहाँ पे हम लोग आए करीब कल रात को 12 बजे और यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध थी, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम लोगों को जय परशुराम के नारे के साथ आशुतोष जी के नेतृत्व में अब की बार परचम लहराना है, इसी वजह से हम लोग वहाँ से उतनी दूर से 500 किलोमीटर की दूरी चल करके आए हैं। बहुत हाथ में फलसा लिया है, इसको क्या संकेत देना चाहिए? देखिए, हम लोग भूमिहार ब्राह्मण हैं तो एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शास्त्र। जब शास्त्र से जब बात नहीं बनती हो तो शस्त्र से उठाना पड़ता है। भगवान परशुराम का ये तो जान ही रहे हैं। आप कहाँ से हैं भैया? मैं भी संत कबीर नगर। अपना नाम बताइएगा। शुभम राय मेरा नाम है। यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम लोग आशुतोष भैया के मार्गदर्शन के रूप में हम लोग यहाँ आए हैं। उनके आवेदन पे, हम लोग आह्वान पे पूरे उधर अपने जिले के लोगों को आह्वान किया गया कि यहाँ पे चला जाए कार्यक्रम में। बहुत अच्छा और बहुत ही दिव्य व्यवस्था है यहाँ की। और खाना पीना आप लोग खाए? कोई किस तरह कोई दिक्कत? कोई नहीं कोई दिक्कत, सब बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ समाज को हम लोग एकजुट करने के लिए उत्तर प्रदेश से चल के आए हैं। यहाँ पे देखा जाएगा, फिर यहाँ उनका प्रोग्राम लिया जाएगा। इसी जैसे कि देखते हैं फेसबुक के चाहे यूट्यूब पे देखते रहते हैं। हाल ही में देख रहे थे कि वीडियो वायरल हो रहा था, जिसका नाम लेना नहीं चाहेंगे, आप लोग समझ जाइएगा। एक क्या बोलते हैं, राइटर है, उसको खेसारी लाल यादव ने, ब्राह्मण है वो, उनको पैर छू लिए थे। उसको लेकर वो जो विवाद कर रहा है कि ब्राह्मण को पैर नहीं छूना चाहिए था, क्या गलत है या सही है? ये गलत है और जो ब्राह्मण पूजनीय है उसका पैर छूना कोई गलत बात नहीं है और वो ब्राह्मणत्व को अगर प्राप्त है तो पैर छूना चाहिए, हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है। औसा मतलब चमचा के आप लोग क्या कहिएगा? क्या जी? औसा जो चमचागिरी करता है, जो बोलता है कि ब्राह्मण है उसको गोड़ नहीं लगना है, प्रणाम नहीं करना है, रिस्पेक्ट नहीं करना, उसको क्या संकेत देना चाहते हैं? अशिक्षित है वो, समाज के शिक्षित नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है कि वो बहिष्कृत लोग हैं। वो अपने समाज को जगाने के लिए उल्टा सीधा जो मन में आता है बोल देते हैं। लेकिन जो शिक्षित है, जो ज्ञानी है, वो जानता है कि ब्राह्मण हम लोगों के पूजनीय थे, पूजनीय रहेंगे, क्योंकि उन्होंने मार्गदर्शन, आज हमारी जो शिक्षा प्रणाली है जो भी है, यह सब ब्राह्मणों की ही देन है कि आज हम लोग शिक्षा ग्रहण कर यहाँ पे इस अवस्था में लोग पहुंच रहे हैं। लोग IAS PCS जो भी बन रहे हैं, यह शिक्षा की ही देन है और यह सब ब्राह्मणों और बड़े वर्गों की ही देन है कि आज हम लोग इस लेवल के हो गए हैं। आजकल जो फेमस नहीं हो पाता है वो क्या करता है कि सवर्णों को गाली देकर के फेमस होना चाहता है। तो आप एक शब्द में कह सकता हूं, ठीक है, सवर्णों के गाली देकर फेमस होना चाहते हैं, लेकिन आप लोग भी तो फेमस हो सकते हैं। नहीं भाई साहब, हमारी संस्कृति ये नहीं सिखाती है कि हम किसी को गाली देकर फेमस हो और हमारे पास इतनी शिक्षा और संस्कृति है कि हमारे पास इतना सामर्थ्य है कि हम स्वयं अपने सामर्थ्य से फेमस हो सकते हैं। इससे पहले आप और आंदोलन में गए होंगे, सम्मेलन में गए होंगे, मतलब उससे बेटर व्यवस्था है, ऐसा व्यवस्था और कभी आप लोग देखे हैं? नहीं, ये हम लोगों के अभी इतनी बड़ी व्यवस्था पहली बार देखा जा रहा है और ये व्यवस्था काफी बहुत अच्छी है। कि आप यूपी से हैं तो यूपी में भी देखे होंगे, बिहार में भी देखे, मतलब ऐसा कभी देखे हैं माहौल? इतने बड़े लेवल पर अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, मतलब कोई कार्यक्रम पहली बार हमको लगता है कि हम लोग लगभग यह संगठन लगभग 4 साल से देखा जा रहा है। इस संगठन को इस बड़े रूप में बिहार से हम लोगों ने सीखा था कि भाई आशुतोष भैया के ही इस पार्टी का नाम सुना गया, मिला गया, फोन किया गया, तो बातचीत हुई और उसको उन्होंने जिलाध्यक्ष घोषित किया इनको और हम लोग धीरे धीरे काम करते करते इतना बड़ा भी जनसभा हम लोग नहीं किए, लेकिन हम लोग 2 महीने के बाद एक बड़ा जनसभा करने वाले हैं और इसीलिए हम लोग भैया से एक बार मिलना भी चाहते हैं कि वो जनसभा में आशुतोष भैया को मुख्य अतिथि बनाया जाएगा और लगभग मान के चलिए वहाँ 1 लाख की जनसंख्या हम लोग, और इससे भी बड़ा भखौल मनाया जाएगा वहाँ पे। बिल्कुल, इससे भी बड़ा जनसंख्या में वहाँ लोग को जुटाना है, यह मतलब विचार के साथ हम लोग यहाँ आए हैं इस कार्यक्रम में। आशुतोष भैया हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। 7 अक्टूबर पटना के गांधी मैदान 2019 में जो उन्होंने जनसभा की थी, उससे प्रेरणा लेकर के हम युवाओं ने एक संकल्प लिया कि अगर कोई नेतृत्व करता हमारे समाज से अगर उभर के आ रहा है तो उसका साथ देना चाहिए और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिस हद तक हम लोग जाना होगा। कहाँ से आए हैं? बिहार के सबसे छोटे जिले से आए हैं, शिवहर जिला। मेरा घर हुआ शिवहर जिला। मैं युवा नेता तिवारी बाबा हूँ। हाल में जैसे देख रहे हैं बहुत सारा विवाद बयान देता है लोग सवर्ण सेना भूमिहार ब्राह्मण को लेकर, उसके बारे में क्या कहिएगा? यही कहना चाहते हैं, ब्राह्मण मचलते हैं तो देश मचल जाता है, ब्राह्मण बिगड़ते हैं तो भूखा जाता है। मत करे कोशिश ब्राह्मण को बदलने के लिए। अगर ब्राह्मण बदलेगा ना तो इतिहास क्या भूगोल बदल देगा। और कुछ कहिएगा?
मैं झुक नहीं सकता हूँ, मैं झुक नहीं सकता हूँ, सूर्य के अखंड भाग हूँ, मैं झुक नहीं सकता हूँ, सूर्य का अखंड भाग हूँ, जला देंगे दुश्मनों को रूह रूह तक, मैं वो परशुराम का दीवाने चेला हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं शिवहर बिहार नया गांव पश्चिमी पंचायत से जी। यहाँ पे कब आए हैं? यहाँ कल ही आए, कल आ गए थे। हाँ। अच्छा, खाना वाना खा लिए? खाना वाना खा लिए, बहुत अच्छा व्यवस्था। और आज तक ये इतिहास गवाह है, जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं उन भाई को मैं प्रणाम करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आज अगर हम लोगों को एक करने का काम किया है तो ये बिहार सरकार किया है, नहीं तो हम लोगों ने आज तक, ये इतिहास गवाह है, आज तक कभी ब्राह्मण सम्मेलन हुआ हो तो कोई बता दे हमको, आज तक नहीं हुआ। लेकिन ये सरकार जो है जात पात में बात करके हम आपस में लड़ाई करवा रहा है। आज तक अभी आप बताइए, सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि जातीय जनगणना हुआ है, इससे अभी तक जब से हुआ है और जब से ये आउट हो गया कि हाँ कौन जाति कितना % है, उससे कितने लोगों को अभी तक फायदा हुआ है। और नुकसान मैं 2000 गिना सकता हूं, 2000 नुकसान गिना सकता हूं। गांव में आज किसी से बात कहीं भी होता है तो कहता है कि 2% इतना बोलेगा काट दूंगा। तो ये तो सरकार दोस्ता पैदा कर रही है। हम आपस में सब समाज, सब जाति के लोग मिलजुल करके रहते हैं। अब ये सरकार हमको जाति में बात करके, अगर एक ही आदमी अब हम ही पूजा कराने लग जाए, सब जात पूजा कराने लग जाए, तो उन जातियों का, जैसे काम के आधार पे जाति बांटा गया है, काम के आधार पे जाति का बंटवारा हुआ। इतना बड़ा जो माहौल देख रहे हैं, इतना बड़ा जो सम्मेलन देख रहे हैं, क्या आप लोग सरकार का क्या संकेत देना चाहते हैं? सरकार को यह संकेत देना चाहते हैं कि तुमने जो जातीय जनगणना कराया है ये गलत है। ये तुमने बढ़ावा दिया है किसी को कि तुम 14% हो, तुम लड़ो, और लड़ाई हो रहा है, इस पे बौखला रहा है लोगों को आपस में। ये दोहरी राजनीति चली जा रही है। इस्लामिक धर्म इसको घोषित कर दिया जाएगा बिहार को, अगर हम लोगों ने अपनी एकता नहीं दिखाया और हम लोग इकट्ठे होकर के इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे तो ये सरकार इस्लामी देश घोषित कर देगा। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि देख रहे हैं आप, जय परशुराम का नारा लगा रहे हैं, हाथ में फलसा लिए हुए हैं और ये फलसा लिए हुए हैं जी। क्या संकेत देना चाहते हैं विपक्षी लोग को? देखिए, भगवान परशुराम ने फरसा उठाया था जब पाप इस धरती पे अत्याधिक बढ़ गया था, तब फरसा भगवान परशुराम ने उठाया था। तो कहीं ना कहीं इस बिहार की धरती पे इतना अत्याचार बढ़ गया है, चाहे वो जाति जनगणना के माध्यम से हो, चाहे वो जाति विभेद के माध्यम से हो, ये सरकार लगातार अत्याचार कर रही है सभी वर्गों पे। तो कहीं ना कहीं हमको फरसा उठाना ही पड़ेगा। जैसे कि देख रहे थे यहाँ पे यूपी, दिल्ली और बिहार के कई जिलों से यहाँ पे लोग आए हैं फलसा के साथ और जय परशुराम का नारा लग रहा है। और इन लोग के जो बताए हैं उनके बारे में आप अपना कमेंट में प्रतिक्रिया लिखिएगा, कैसा लगा। बाकी अंतिम में जय हिंद। बाकी आप लोग अपना अंतिम में जो बोलते हैं जय जय परशुराम।